ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कल प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 36 से ज्यादा नाम शामिल किए जा सकते हैं। शनिवार को कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। पहली सूची में ही कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस कल प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर सकती है। यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बताते चले कि कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में 27% टिकट महिलाओं को दिए हैं। कुल 8 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा गया, यानी कि 9 महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा गया, जबकि 70 साल से ज्यादा उम्र के 2 नेताओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कुल 5 मंत्री शामिल किए गए हैं। स्पीकर से लेकर प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष के नाम भी इसमें शामिल किए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो पहली सूची सामने आई है, जिनमें 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, उनमें कौन कौन से बड़े उम्मीदवार रहे। तो इतना ही नहीं, पहली लिस्ट में 3 हारे हुए उम्मीदवारों को फिर से मौका दे दिया गया है। वहीं उपचुनाव में जीते हुए तीनों विधायकों को भी टिकट दिया गया, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। तो लिस्ट में 4 एससी, 4 एसटी और 14 ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार भी शामिल हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग भी की गई है, अलग अलग वर्ग से भी उम्मीदवार चुने गए हैं। तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट में अशोक गहलोत को सरदारपुरा से टिकट दिया है, सचिन पायलट को टोंक से टिकट दिया है, डॉक्टर सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट दिया गया है, जबकि गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से, हरि चौधरी को बायतू से, अशोक चांदना को हिंडोली से और टीकाराम जूली को अलवर रूरल से टिकट मिला है। तो ये तमाम बड़े चेहरे ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, जिन पर कांग्रेस ने दाव खेला है और इन सभी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। मुकेश भाकर को लाडनू से टिकट दिया गया है। तो इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 9 महिला प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया। आपको एक एक कर बताते हैं कि कौन कौन सी वो महिला प्रत्याशी जिन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया और उन्हें मैदान में उतारा गया है। इनमें कृष्णा पूनिया को सादुलपुर से टिकट मिला है, रीटा चौधरी को मंडावा से टिकट दिया गया है, अर्चना शर्मा को मालवीय नगर से टिकट मिला है, ममता भूपेश को सिकराय से, जबकि मंजू देवी को जायल से टिकट दिया गया है, दिव्या मदेरना को ओसिया से टिकट मिला है, मनीषा पवार को जोधपुर से बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है, जबकि प्रीति शक्तावत को वल्लभगढ़ से टिकट मिला है। रमीला खड़िया की बात करें तो इन पर कुशलगढ़ से भरोसा जताते हुए इन्हें टिकट दे दिया गया है और कांग्रेस ने इसके साथ ही राजस्थान के रण में शंखनाद कर दिया है। हालांकि अभी भी 167 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा शेष है, जिसे लेकर कल लिस्ट जारी हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी रण सजने लगा है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने 124 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने 33 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि 18 अक्टूबर को हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 100 नामों पर सहमति बन गई थी, लेकिन पहली सूची में कांग्रेस ने महज 33 प्रत्याशियों का ऐलान किया और उन नामों का ही घोषणा की गई जो कि पहले से लगभग तय माने जा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहली सूची के बाद किसी प्रकार का विरोध और बगावत सहन करने की पोजीशन में नहीं है। ऐसे में सोमवार को कांग्रेस पार्टी अपनी दूसरी सूची का ऐलान कर सकती है। हालांकि ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी दूसरी सूची में किन चेहरों पर दाव खेलने जा रही है, क्योंकि इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी सूची में ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों की सीटों पर विचार किया जाएगा और उन पर निर्णय संभव है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट दूसरी सूची में काटे जाएंगे या फिर नहीं। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर तंज कसा है। जोशी ने कहा कि बीजेपी अभी तक 60% से अधिक प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, जबकि कांग्रेस के खेमे में अभी भी असमंजस बरकरार है। जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कहती हैं कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन हमारे पास तो नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा है, जबकि कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके क्यों नहीं दिखा देती। सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में विश्वास है। इस बार जनता का एक ही संकल्प है कि डबल इंजन की सरकार बनानी है।
की बार राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी की सुरक्षा कर पाए, युवाओं की उड़ान भर पाए, जो सरकार किसानों की समृद्धि के लिए काम करे, जो सरकार राजस्थान के विकास के लिए काम करे। और अब बात सचिन पायलट की, जो 31 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। सचिन पायलट 31 अक्टूबर को नामांकन भरने जा रहे हैं। नामांकन के दिन को ऐतिहासिक बनाने की भी कोशिश की जाएगी। पायलट ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने की अपील कर दी है। चाकसू में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पायलट ने नामांकन के दिन भारी भीड़ जुटाने की तैयारी करने की अपील की और कार्यकर्ताओं से रिकॉर्ड जीत का भी दावा किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पिछली बार जब मैं नामांकन पत्र भरने आया था, नॉमिनेशन करने के लिए आया था, तो सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था। मैं दिल्ली में अध्यक्ष था तो टिकटॉक की लिस्ट चल रही थी। जब टिकटॉक का मामला आता है तो एक खींच खिंचाव होता ही हर बार, तो उसका मैं पूरा वहाँ फंसा हुआ था। लेकिन जब मैं जल्दबाजी में आया, लेकिन जब मैं नामांकन करने गया था, तारीख मुझे याद नहीं, दिसंबर में नामांकन मैंने किया था, 19 तारीख को नामांकन मैंने करा। उस नामांकन के दिन उस चुनाव का परिणाम सामने आ गया था। जिस नामांकन मैं यही चाहता हूँ कि जब हम 31 तारीख को नामांकन करेंगे तो उसी दिन चुनाव उसी दिन हो जाए, सबको पता पड़ेगा नामांकन क्या है। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं, ये राजस्थान में देखने को भी मिल रहा है। लगातार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे ये बात साफ है कि यहां कोई किसी का नहीं है, क्योंकि बानसूर की सीट पर पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने चुनावी मैदान में टाल ठोक दी है। अब इस सीट पर मुकाबला रोमांचक हो गया है, क्योंकि उनका मुकाबला उम्मीदवार देवी सिंह शेखावत से है। ये रिपोर्ट देखिए। आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद बानसूर में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। उनके उम्मीदवार घोषित होते इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने अभी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के गर्मजोशी भरे स्वागत से पूर्व मंत्री गदगद हो गए। उन्हें साल 1993 का वो दौर भी याद आया, जब निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की। मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे बुरे समय में जिस प्रकार मेरी स्थिति 93 में हुई थी, 93 में, तो बानसूर की जनता ने मुझे सिर पर उठा लिया और मेरी हिम्मत हौसला अफजाई की और मेरे पेरेंट्स बन करके और मेरा साथ दिया और मैं राजस्थान सरकार में मंत्री बना। ये बानसूर की जनता की खूबी है। और आज भी मेरी स्थिति जब डामाडोल हो गई तो बानसूर की जनता ने मेरे हर पहलू पर गंभीरता से विचार करके मेरे को 93 से भी ज्यादा आज समर्थन प्राप्त हुआ है। इस बात की बहुत खुशी है। ये मुकाबला इसलिए भी रोमांचक है क्योंकि साल 2021 से पहले रोहिताश शर्मा बीजेपी कुनबे का हिस्सा थे, लेकिन 2021 में ही बीजेपी ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इससे पहले 2018 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा। हालांकि बीजेपी ने उन्हें बानसूर के बजाय थाना गाजी से टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। हालांकि वो बानसूर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। साल 1993 में निर्दलीय चुनाव जीते, तब वो दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2002 के उपचुनाव और 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बानसूर से विधायक बने। हालांकि वो 2013 में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। लेकिन इस बार बानसूर सीट पर जो समीकरण बने वो इस चुनाव को और रोमांचक बना रहे हैं। अब देखना होगा कि इस सीट पर 2018 में बीजेपी से बगावत कर एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले देवी सिंह शेखावत कब्जा जमाते हैं, या फिर 2018 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा इस बार आजाद समाज पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।
तो वही सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा पहुंची। इस दौरान गांधी चौक पर आयोजित आरएलपी की सभा को संबोधित करते हुए आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश और देश के जवानों और किसानों की हितों की लड़ाई लड़ता हूं, इसीलिए आज मेरे साथ इतनी लोगों की संख्या में भीड़ है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता छोड़कर कृषि कानूनों के विरोध में 70 दिन तक सड़क पर लड़ाई लड़ी। आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य प्रदेश की सरकार को बदलना है। ज्यादा संख्या का जहां तक बात करते हुकार रैलियों के अंदर, देश की बड़ी रैलियों के अंदर आरएलपी की रैलियां शुमार थी। और ये भीड़ नहीं है, ये राजस्थान को बदलने वाले नौजवान है, किसान है, सर्व समाज है, दलित है, मुस्लिम है। सर्व समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आशीर्वाद देके इस बार राजस्थान की सत्ता के शिखर पर बिठाना चाहता है। कांग्रेस बीजेपी से ऊब चुकी है राजस्थान की जनता। भ्रष्टाचार, बलात्कार, माफिया का आतंक, जिस तरह बदनामी का टीका राजस्थान के माथे पे लगा, इसे धोना चाहती है राजस्थान की जनता। उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी को 5वीं बार मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद से ही विधायक वासुदेव देवनानी भगवान के दर पर आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। आज वो अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता से आशीर्वाद लेकर जीत की कामना की। उन्होंने कहा कि वो हर नवरात्रि पर नवमी के दिन विधानसभा में स्थित 9 माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं अष्टमी के दिन वो अंबे माता मंदिर में पूजा अर्चना कर टिकट मिलने पर धन्यवाद देने पहुंचे। जयपुर में 9 माता जी के मंदिर के दर्शन करते और अष्टमी के दिन अजमेर में सारे नागरिकों के साथ मिलकर के 9 माता जी के मंदिर गया। उस अष्टमी दिन माता से आशीर्वाद मांगा है, मुझे शक्ति प्रदान करें। उधर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम कहते थे कि अगस्त तक उनके प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी, लेकिन अब तो नामांकन के अंतिम 3 दिन तक भी प्रत्याशी तय नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जहाज में सुराख होने पर समझदार जहाज से कूदकर जान बचाते हैं। कांग्रेस के डूबते जहाज से कई लोग उतर रहे हैं। 5 साल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड नील बटा नील है। देखिए, अशोक गहलोत जी ने कहा था अगस्त के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। नामांकन के अंतिम 3 दिन तक कांग्रेस आपाधापी में रहेगी, उम्मीदवार उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जहाज में सुराख होता है तो समझदार आदमी कूद कर किनारा करता है। आपने लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को इस कांग्रेस के जहाज से उतरते देखा है। अब जो ही चुनावी युद्ध पास में आएगा, कांग्रेस के बहुत से लोग कांग्रेस के इस डूबते हुए जहाज से उतरेंगे। कांग्रेस रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने इस्तीफा पेश कर दिया है। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। राज्य मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर इस्तीफा सौंपा गया। मालवीय नगर से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने विरोध जताया है। तो ये इस्तीफा, उसकी जो तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं। इस वक्त इस्तीफा पेश किया गया है। राज्य मंत्री पद से भी कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने इन्हें टिकट नहीं दिया और इसी को लेकर उनमें भारी आक्रोश है। इसी की नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है और राज्य मंत्री पद से भी इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखते हुए उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है। तो ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं। महेश शर्मा की ओर से ये पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और नाराजगी जाहिर करते हुए विधायकी का टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने ये इस्तीफा पेश किया। तो बगावत के सुर उठने लगे हैं बीजेपी से लेकर कांग्रेस में भी। बीजेपी की 2 लिस्टें जारी होने के बाद से विरोध लगातार जारी है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और 2 जगहों पर सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिला। हम आपको 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। जयपुर और राजसमंद की ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा।
तो अब जैसे ही दूसरी लिस्ट का ऐलान किया गया, कुल 83 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। जब इनमें उनके समर्थकों का नाम नहीं रहा, टिकटार्थी जो पहुंचे थे उनके चहेते नेता का नाम नहीं रहा, तो जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। जयपुर से ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। तो प्रदेश बीजेपी में टिकट वितरण के बाद कई सीटों पर असंतोष सामने आ रहा है। दूसरी सूची में सांगानेर से विधायक अशोक लाहोटी को टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थकों में आक्रोश नजर आया। नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की और टायर जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि सांगानेर से बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से ही लाहोटी समर्थक इसे लेकर विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर समर्थकों का कहना है कि लाहोटी का टिकट काटने के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके बाहरी प्रत्याशी को मौका दिया। कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर लाहोटी को किसी दूसरी सीट से मौका देने की मांग की है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की टिकटों की सूची जारी होने के बाद कई जगहों पर असंतोष जो है वो देखने को मिल रहा है। सांगानेर से विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटे जाने के बाद समर्थकों में नाराजगी है। समर्थक के समय में प्रदेश बीजेपी के ऑफिस पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर लाहोटी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। टायर जला करके अपना विरोध यहां पर किया है। लगातार नारेबाजी जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। पूछने की यहां पर कोशिश है, बात करने की कोशिश है कि आखिर नाराजगी का कारण किस बात का? देखिए, नाराजगी का स्पष्ट रीजन है कि सांगानेर से लगभग 200 किलोमीटर दूर का रहने वाले भजन लाल शर्मा को टिकट दिया गया है, जो कि सांगा बाबा की पवित्र भूमि कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बाहरी को सांगानेर बर्दाश्त नहीं करेगा। किस वजह की नाराजगी? उधर राजसमंद में बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एमएलए दीप्ति के नाम की घोषणा के बाद कार्यकर्ता नाराज हो गए। स्थानीय प्रत्याशी को टिकट की मांग उनकी ओर से की गई। प्रत्याशी का नाम नहीं बदलने पर इस्तीफे की पेशकश की भी बात कही गई। नाराज कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में फर्नीचर को तोड़ा और सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने कांकरोली भीलवाड़ा मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा भी किया। तो विधानसभा टिकट की दौड़ में शामिल जूसरी सरपंच और भाजपा नेता प्रकाश भाकर ने टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। प्रत्याशी की घोषणा होते ही सैकड़ों कार्यकर्ता भाकर के निवास स्थान पर जमा हो गए। भाकर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पार्टी ने टिकट वितरण में बहुत गलत फैसला किया, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा पार्टी में बगावत करते रहे, उन्हें टिकट देकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं के दिल को ठेस पहुंचाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची आई है, उसके अंदर पूरे जिले के अंदर जो भी टिकटें दी गई है, वो जो लोग पार्टी के साथ में 5 साल से नहीं थे, जिन लोगों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की है, उन लोगों को टिकटें दी गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, उनकी सबकी अनदेखी की गई है। पिछले 5 सालों से जो लोग मोदी जी की रैलियों में गाड़ियां लेके जा रहे थे, जो लोग परिवर्तन यात्रा में, जन आक्रोश यात्रा में, बूथ लेवल तक पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष खुद के जेब से खर्चे से रात दिन मेहनत करके बूथ लेवल तक जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की टीमें खड़ी की है, उन सभी कार्यकर्ताओं के दिल को आहत किया इस घोषणा ने पार्टी ने।